इस शरीर रूपी घर में जो रहना चाहते हो, ये घर तुम्हारा वास्तविक नहीं है, जिसके कारण तुम मोह करते हो। जिस शरीर से तुमको मोह है, लेकिन यह जीवात्मा जो मोह के ग्रसित है, लोभ से ग्रसित है, यहां से निकल करके चलो उस प्रभु परमात्मा के घर। वहां जाने के बाद क्या होगा? आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको संसार से मुक्ति मिल जाएगी, फिर आपको शरीर संसार में आना नहीं पड़ेगा। फिर आप प्रश्न करेंगे कि बाबा कोई उपाय है शरीर संसार से निकलने के लिए? जन्म और मरण से छूटने के लिए कोई उपाय है? पूछिए आराध्य से क्या कहते हैं? काल मुख से निमुख भागो ध्यान के बल भारे। मात्र एक रास्ता है, वह ध्यान है। ध्यान में भी योग है। और जैसे ही आप योग करेंगे, शरीर संसार से आपका वियोग हो जाएगा। अब ध्यान करेंगे कैसे? इस भारत देश में एक संप्रदाय नहीं, अनेक संप्रदाय, अनेक संप्रदाय में ध्यान करने का अलग अलग विधि है। लेकिन संत मत में मात्र एक विधि है। यही विधि जैव भव पार मोर गुरु भेद दिए। मात्र एक विधि है इस भवसागर से निकलने के लिए। एक जगह गए सत्संग करने के लिए, एक कबीर पंथी आ गए। हम पूछे उनसे, आप कौन पंथ के हैं? उन्होंने कहा बाबा हम कबीर पंथी हैं। अब तब तक में एक रामानंदी पंथ वाले आ गए। उससे पूछिए आप कौन पंथ के हैं? उन्होंने कहा बाबा हम रामानंदी पंथ के हैं। तब तक में कंगन वाला चला। उससे पूछिए आप कौन पंथ के हैं? कहा बाबा हम शिव पंथी। तीनों से हम पूछे, भवसागर पार करने वाला विधि है जो संत मत में बताया जाता है? का कहते हैं बाबा ये विधि नहीं है। जो महर्षि में ही विधि बताते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरज सब योग, ये विधि नहीं है। और जैसे कहा कि ये विधि नहीं है, तब हम कहते हैं आपको जय पंथी लिखा है। आप किसी भी पंथ और पंथाई में रहिए, अगर ये भवसागर पार करने वाला विधि नहीं है, तो आपको जय पंथी लिखा है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंद, ये जो शब्द बतावे दाओ। जो सदगुरु परमात्मा घर की दाव बतावे, वही गुरु को आप बंदिए, वही गुरु को आप धारण कीजिए। आजकल तो बहुत ऐसे गली गली में फिरते आते हैं, कहते हैं कि ध्यान त्यान से कुछ होने वाला है। भले राम राम करे, भले भगवान के पूजे। ये क्या चीज है? ये बाहरी चीज है, इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप 100 बरस तक किसी मूर्ति की पूजा करते रहे, जल ढारते रहे, आप संत मत में आकर के
गुरुदेव जो जुक्ति दिए हुए हैं, मात्र 1 सप्ताह कीजिए, उधर 100 बरस करने से जो नहीं होगा, मात्र 1 सप्ताह में आपको फल मिल जाएगा। ध्यान योग का वह शक्ति है। इसलिए हमारे रामदेव कहते हैं, एक काम करो तो बहुत साधारण विधि है, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार। कितना सरल है। आप स्नान अगर नहीं किए हुए हैं, रास्ते पैरे में ये मंत्र को आप रास्ते पैरे जप सकते हैं। अगर बोल बोल करके नहीं जप पाते हैं तो मन ही मन जपिए, या ठोर पटर पटर करके ही जपिए, उसको उपांशु जाप करते हैं। ये जाप करने से क्या होगा? मन ही मन सो जाप जपी, दर्पण उज्ज्वल हो, अरे दर्शन हो बे राम की, मिल जाए सबको। एक एक सत्संगी आते हैं, कहते हैं बाबा हमरा तो ध्यान बनबे न करे छे। तो हम पूछते हैं क्या बनता है, वही बताओ। ध्यान में कुछ बनता होगा ना, यानी कुछ सोचता न होगा कि करिए बाबा, घोरे के काम की याद चला। अब देख लीजिए तब कैसे ध्यान बनेगा आपका। जब ध्यान करने के लिए बैठिए तो अंदर में आप जाप कीजिए। ये जो जाप जपने के लिए दिया गया है, इसको आप साधारण पूछते हैं। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हर सुर सर्व। यह जो छोटा मंत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, इनमें कितनी शक्ति, जितने देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब आपके बस में हो जाएगा। अरे हे भूमि पर चढ़न चाहे आकाशा, दिव्य दृष्टि के बात करता है। बाबा हमरा दिव्य दृष्टि कहाँ खुले छे? दिव्य दृष्टि खोलने के लिए पहले ये 2 क्रिया करना पड़ेगा। मानस जप, मानस ध्यान, ये 2 क्रिया करके मन को पहले भस्म कीजिए। जब तक मन भस्म नहीं होगा, तब तक आप 10वां द्वार में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये मन एरावत हाथी के तरह है। मन संसार में इतना पसर गया है, इतना पसर गया है सरसों की तरह, इसको समेटना बहुत मुश्किल है। इसलिए आरादेव कहते अभ्यास करो, अभ्यास कीजिए। मंत्र जप करके मन जो संसार में पसरा हुआ है, विषय में लगा हुआ है, वहां से आप समेटिए। जहां जहां मन भाग जाए, तहां तहां से तत्क्षण फेरिले लगाइए ध्यान में अपन। मन जहां जहां भागे, वहां वहां से लौटा करके कहां लगाइए? वही 10वां द्वार। 10वां द्वार कहां है? संत कबीर साहब कहते हैं, काया महल में 9 दरवाजा, 10वीं में लगले के बार हे जोगिनिया जोगा के राखियो। 9 द्वार कौन कौन हो? ये दोनों आंख जो है, ये भी द्वारे हैं, देखने का द्वार है। आंख के नीचे 2 कान है, सुनने का द्वार है। नाक में 2 छिद्र है, ये भी द्वार है। ये मुंह के द्वारा भोजन करते, ये भी द्वार है। और पेशाब और पैखाना, ये भी द्वार है।
ये 9 द्वार से ऊपर 10वां द्वार है। आप लोग खड़े होके महाराज की इस नाव पर चढ़ जाइए। प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु ये 9 द्वार के ऊपर है 10वीं द्वार, वह है आंख के ऊपर। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चढ़ू 10वां द्वारे, सुख पाऊं हो भाई। महात्मा लोगों को देखे होंगे टिक्का लगाते हुए माथे पर, अम्मा बहने लोग भी यहाँ पर बिंदी साड़ती हैं। महात्मा लोग जो लगाते हैं कहते हैं हम महात्मा है इसलिए हम टिक्का लगाते हैं। माँ बहने लोग कहती है ये हमारा फैशन है। फैशन नहीं है, उसी जगह पर 10वां द्वार है। अंदर में क्या कीजिए, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। और उसी 10वां द्वार को खोलिए दृष्टि जो की क्रिया करके। आप अंदर में जब प्रवेश करेंगे तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। अंदर में जो अंधकार दिखाई पड़ रहा है ये अंधकार नहीं रहेगा। तब ज्योति मंडल धस धाई के निर्खत बैराटी हो। आप ज्योति मंडल में चले जाएंगे तो वहां पर आपको शब्द मिलेगा। फिर वह शब्द को पकड़ लीजिए, वैसे नहीं पकड़ाएगा, फिर आपको भजन भेद लेना पड़ेगा। हम 83 ईस्वी में नदानुसंधान की क्रिया लिए हुए थे कुछ अनुभव होने के बाद, और उस शब्द को जब सुनेंगे, अनहद बाजा बाजे बाजे हो गगनमा में, आपको जब अंदर में शब्द उपजेगा लगेगा कि सारे आदमी सुनता होगा, लेकिन बाहर का आदमी कोई नहीं सुन पाता, सिर्फ वही सुनता है जिनको सुनाया जाता है। और उसी शब्द को पकड़ के आप परमात्मा के पास चले जाइए, इसलिए कि परमात्मा का शब्द है। जैसे ही परमात्मा के पास जाएंगे परमात्मा हो जाएंगे। जो गया साहेब खोजने आपे गया है राह जी, अरे 100 समुद्र के बीच में बूंद पड़ा उसी में गया समा है जी। परमात्मा जब मिलेंगे उसी में आप समा जाएंगे। आप स्त्री नहीं रह पाएंगे ना पुरुष रहेंगे, दोनों मिलकर के परमात्मा हो जाएंगे। यही संत मत का ज्ञान है। ये जो करने से आपको परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए करी गुरु से मेल गमारा, क्या सोचत बारंबारा, अरे पार उतरना चाहिए तो केवल से मिल रही है, उतर जावे भपारा तब छूटे यह संसारा। आपके धमधा ये नगरी में संत महात्मा का पदार्पण हुआ है। अरे नाव पर चढ़ जाइए, हम उस पार के जाबैया, कोई खूलत बा नैया। नाव खुलने वाली है, सिर्फ आज भर यहाँ पर नाव लगी रहेगी और समय निकाल करके आ जाइए, इस नाव पर चढ़ जाइए, अब भवसागर पार हो जाएंगे। और यही सेवा में का